अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोडलूम। आज की इस वीडियो में हम सिंपल कमांड लाइन कैलकुलेटर बनाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि इस 1 साल के कोर्स की सारी अपडेट्स आप लोगों को साथ साथ मिलती रहें। तो सबसे पहले जो है हम लोग एक कमांड लाइन कैलकुलेटर बनाएंगे जो हमारी लाइव कोडिंग सेशन क्लासेस का पहला प्रोजेक्ट था। इसके जो लाइव सेशंस हैं, जो ओरिजिनल सेशंस सर अमीन आलम ने लिए थे, वो मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं, वो आप लोग देख सकते हैं जाके। तो ये वाली जो वीडियो है, इसमें मैंने वो सारी की सारी चीज़ें मतलब थोड़ी-सी अलग तरीके से बताऊँगी ताकि आप लोग को अगर वो वहाँ पे कुछ समझ ना आया तो हो सकता है आप लोग यहाँ पे कैच कर लें। तो मैं एक स्टूडेंट की तरह ही आप लोग को पढ़ा रही हूँ, हो सकता है स्टूडेंट की ज़ुबान आप लोग को ज़्यादा अच्छी समझ आए बनिस्बत टीचर की ज़ुबान समझने के। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सिंपल कैलकुलेटर हम लोग बनाएंगे। पहले तो हम लोग ऐसे प्रोग्राम्स कर रहे थे क्लासेस में जिनमें हम लोग कोई इनपुट नहीं ले रहे थे यूज़र से। इसमें हम क्या करेंगे कि हम सिंपल बेसिक ऑपरेशंस उन्होंने हमें बनवाए थे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और उनको जो है हमें यूज़र से इनपुट लेके ऑपरेट करवाना था। तो यहाँ पर हम लोग सेम वही काम करेंगे। इस तरह होगा कि हमने यूज़र को एक कैलकुलेटर पकड़ा दिया और वो जाके जो है उसको सिंपल जो है वो ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें उसके लिए इंक्वायरर डाउनलोड करना होगा और हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी होंगी जो हमने क्लास में अभी तक नहीं की। तो आप लोग को थोड़ा सा उसको समझना होगा, थोड़ा सा याद करना होगा। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम लोग जो है एक फ़ोल्डर बनाएंगे, सबसे पहले जो हम हमेशा बनाते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए भी सबसे पहले हम एक अलग से फ़ोल्डर बनाएंगे। यहीं पे फ़ोल्डर बना लेते हैं। फ़ोल्डर बनाने के लिए क्या करना होता है, डेस्कटॉप पे सबसे पहले राइट बटन जो हमारे माउस पैड का होता है उसको क्लिक करते हैं और उसमें हम जाते हैं न्यू पे। यहाँ पे फ़ोल्डर का ऑप्शन आ जाता है। फ़ोल्डर पे जाएंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे प्रोजेक्ट्स, क्योंकि हमने सारे के सारे प्रोजेक्ट्स इसके अंदर ही करने हैं। इसको ओपन करेंगे। इसके अंदर हम एक और फ़ोल्डर बनाएंगे। इस फ़ोल्डर का नाम रख देते हैं सिंपल कैलकुलेटर। इसको ओपन करेंगे। इसके पाथ की जगह पे हम यहाँ पे लिख देंगे CMD। जैसे हम इसको ओपन करते थे, यहाँ पे लिखेंगे कोड स्पेस डॉट, जो उसकी स्पेसिफिक डायरेक्टरी को ओपन करेगी विजुअल स्टूडियो में। इसकी फुल स्क्रीन कर लेंगे। यहाँ से हम सबसे पहले हम लोग एक फाइल बनाएंगे, मेन डॉट टी एस या इंडेक्स डॉट टी एस। मेन डॉट टी एस या इंडेक्स डॉट टी एस कुछ भी बना सकते हैं। मैं यूजुअली मेन डॉट टी एस ही बनाती हूँ। तो और पैकेज जेसन की फाइल भी इसमें डाल लेंगे। ये सब कुछ फिल करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। ये हम बाद में करेंगे। TSC -- -init और ts config डॉट जेसन फाइल। ये दोनों फाइल्स हमारे पास आ गई होंगी। ये दोनों आ गई हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ हम यहाँ पर वॉच मोड लगा देते हैं ताकि बार बार सेव ना करना पड़े। वॉच मोड भी लग गया। अब यहाँ जो है वो खुद से JS की फाइल बन गई। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कोड लिखना। अच्छा, सबसे पहली बात, जब हम लोग एक कैलकुलेटर बना रहे हैं तो कैलकुलेटर में हम लोग क्या करते हैं, मतलब बेसिकली जब हम कैलकुलेटर को यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें हम लोग इनपुट डालते हैं। हम जो नंबर डालते हैं वो उसका आंसर हमें देता है। अगर हम लिखें 7 + 2 तो हम उसको बोल रहे हैं कि 7 को 2 से प्लस करो, हम बता रहे हैं। तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, 89 + 1 कर दो, कुछ भी कर सकता है वो। तो उसके लिए हमें इनपुट के लिए कुछ चाहिए, हमें इनपुट के लिए एक मॉड्यूल चाहिए, और वो मॉड्यूल हमें कहाँ से मिलेगा, उस मॉड्यूल के लिए हमें इंपोर्ट करना होता है। सबसे पहले हम लोग टर्मिनल ओपन करते हैं। यहाँ पर आके टर्मिनल पे हम लिखेंगे npm install inquirer। inquirer इसका नाम होता है। ओके,
ये सारे के सारे मॉड्यूल्स npm पे मिलते हैं। npm जो है वो बेसिकली मॉड्यूल्स की लाइब्रेरी है। इस पे सारे मॉड्यूल्स हमें मिल जाते हैं। इसी तरह हम टर्मिनल पे आके सब मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करते हैं। ये हो गया हमारे पास इंक्वायरर इंस्टॉल। इसके बाद हम इंक्वायरर की टाइप्स भी इंस्टॉल कर लेते हैं। टाइप्स हम क्यों इंस्टॉल करते हैं? टाइप्स इसलिए इंस्टॉल करते हैं ताकि वो हमारे मॉड्यूल के ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस को समझ सके, ताकि टाइप स्क्रिप्ट जो है वो हमारे मॉड्यूल को पूरा का पूरा समझ सके और उससे पहले वो एरर डिटेक्शन में भी मदद करे और सारे के सारे काम जो है ना हमारे आराम से स्मूथली होते जाए। टाइप्स इंस्टॉल करने के लिए हम क्या लिखेंगे? npm इंस्टॉल @types/inquirer। ये भी हो गया। अब यहाँ पर हम आएंगे, इंपोर्ट करेंगे इसको। इंपोर्ट करने के लिए लिखेंगे इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। सही है। अब ये इस तरह से क्यों आ रहा है, थोड़ा सा फेडेड था, क्योंकि हमने अभी तक इसको कॉल नहीं करवाया। जब तक हम इसको कॉल नहीं करवाएंगे तब तक इस तरह फेडेड सा ही आता रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्वायरर इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड। हमने इसको रीड नहीं किया इसलिए यहाँ पे इसी तरह आएगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या चीज़ आती है जब हम सिंपल कैलकुलेटर का सोचते हैं कि हमें दो इनपुट्स डालने हैं। तो अब वो दो इनपुट्स के लिए हमें कोई वेरिएबल बनाना पड़ेगा। उस वेरिएबल में हम वो इनपुट पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो स्टेप्स डिफाइन करते हैं ताकि आगे हमारे लिए आसानी हो। सबसे पहले एल्गोरिथम एक लिख लेते हैं ड्राई सा। एल्गोरिथम में होगा कि सबसे पहले हमने क्या लेना है, टू वेरिएबल्स जिसमें हम इनपुट करेंगे। तो हम इनको इनपुट वेरिएबल्स कह लेते हैं। इनपुट वेरिएबल्स, अब वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, num1 एंड num2 भी रख सकते हैं, या फिर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं num1 और num2 रखूंगी। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी चीज़ ये होती है कि हमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमें वो भी लिखना होता है। सबसे पहले हमें आउटपुट में बोला जाता है कि एंटर फर्स्ट नंबर, हम फर्स्ट नंबर डाल देते हैं। फिर वो बोलता है एंटर सेकंड नंबर, हम सेकंड नंबर डाल देते हैं। फिर वो बोलता है कि एंटर द ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म, तो हम उसके लिए ऑपरेशंस के लिए भी एक यूजर इनपुट लेंगे। तो परफॉर्म टेक input from the user to perform operations। अब क्या होगा? अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लोग ने एक वेरिएबल बनाना है आंसर के लिए। उस आंसर में हम लोग ने तीन चीज़ें ऐड करनी है। एक तो हमने वेरिएबल num1 num2 ऐड करना है, सही है, और एक हमने ऐड करना है ऑपरेशंस। ये तीन चीज़ें चाहिए हमें आंसर निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉन्स्ट। कॉन्स्ट क्यों यूज़ करें? आंसर के लिए हम कॉन्स्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम कॉन्स्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं? हम कॉन्स्ट इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें जो है वो रीअसाइन नहीं करनी है आगे जाके वैल्यू। आंसर जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। हमने इस कोड में, इस ब्लॉक में आंसर को रीअसाइन कुछ भी नहीं करना। जो हम एक दफ़ा रन करेंगे वही आंसर रन होगा, ठीक है। और अगली दफ़ा जब हम चेंजिंग करेंगे वो सिर्फ यूज़र चेंज कर सकता है। मतलब यूज़र जो है, जैसे अगर यूज़र 2+1 लिख रहा है तो फिर वो 2+1 उसी दफ़ा में जो वो कोड ब्लॉक रन हो रहा है उसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर जैसे हम नीचे जाके इसको कांस्टेंट लिख देती हूँ मैं, कॉन्स्ट आंसर इज इक्वल्स टू मैं 1 कर देती हूँ, ठीक है। और नीचे जाके मैं लिखती हूँ आंसर इज इक्वल्स टू 4। तो अब यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ऊपर कॉन्स दे दिया है, मैंने इसको कांस्टेंट बना दिया। अब हम आंसर को तो नहीं चेंज करेंगे। अगर ऊपर आंसर हमारा 1 आ गया है, जैसे हमने पूरा का पूरा प्रोग्राम रन कर लिया, आंसर हमारा 1 आ गया, नीचे जाके हम आंसर को जो है उसमें फोर्जिंग कर दें, उसको चेंज कर दें, तो वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारी प्रैक्टिस ये होती है कि हम इसमें कॉन्स्ट यूज़ करते हैं। कॉन्स्ट हमने इसलिए लिया क्योंकि हम आगे जाके आंसर को कोई भी वैल्यू रीअसाइन नहीं करेंगे। सिर्फ जो आंसर में वैल्यू आ गई, जैसे हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया और उसका आंसर कुछ आ गया, तो हम वही आंसर लेके चलेंगे क्योंकि हमें वही रिक्वायर्ड होगा, हमें उसको चेंज करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कॉन्स्ट ले रहे हैं। अब इसके आगे हम अब हम लिखेंगे, अब इसके आगे हम करेंगे इंक्वायरर। इंक्वायरर यूज़ कर लिया क्योंकि हमें इनपुट चाहिए था, और यहाँ पे लिखेंगे डॉट प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब है कि वो अपना प्रॉम्प्ट लिखे, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आता है, सबसे पहले यहाँ पे आता है सर्कल ब्रैकेट, एंटर,
फिर आता है कर्ली ब्रेसेस, सबसे पहले सर्कल ब्रैकेट्स, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स और फिर कर्ली ब्रेसेस आते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम लिखेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हम पहला num1 जो है, हमें num1 के लिए एक लिखना है कोड कि हमें num1 जो है वो मिल जाए। हम num1 के लिए क्या लिखेंगे, पहले तो हमें उसके लिए एक मैसेज बनाना होगा। मैसेज क्या होगा, मैसेज होगा हमारा एंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक है, ऐसे कर देते हैं इसको। यहाँ कॉमा लगाएंगे, मैं जूम कर देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ कॉमा लगाएंगे, एंटर करेंगे। अब हमें इसकी टाइप डिफाइन करनी है। इसकी टाइप क्या होगी, जब हम दो नंबर्स को यूज़ कर रहे हैं तो टाइप क्या होगी हमारे पास, नंबर ही होगी। कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे हमें इसका नेम बताना है। नेम क्या लिखेंगे हम, num1। सब कुछ आ गया फर्स्ट नंबर के लिए। अब हम लोग एक और नंबर बनाते हैं, फिर रन करके चेक करते हैं कि ये कैसे रन होगा। इसी के अंदर यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे, क्योंकि एक अरे है, ये जो ब्रैकेट्स हैं ये अरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये और ये वाला ब्रैकेट। इसके अंदर हम एक पूरा का पूरा वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम आके दूसरे वाले नंबर के लिए भी सेम यही मैसेजेस आएंगे, यही चीज़ें आएंगी, बस सेकंड नंबर और num2 नाम रख देंगे हम उसका। टाइप क्या होगी, नंबर होगी। नेम num2 होगा। यहाँ तक हमने कर लिया। अब रन करके इसको ज़रा चेक करते हैं। यहीं रन कर लेते हैं हम कमांड प्रॉम्प्ट पे। वॉच मोड मैंने क्योंकि ऑन किया हुआ था, इसलिए हमें उसको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट रन करेंगे। अच्छा, हमारे पास एरर क्यों आया, हमारे पास एरर इसलिए आया क्योंकि हमने कुछ चीज़ें ऐड नहीं की। अगर मैं यहाँ अवेट लिखती तो अवेट भी एरर देता। अवेट इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने इन फाइल्स में चेंज करनी थी। अब चेंज करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले इसको चेंज करेंगे। हमारा जो टारगेट वर्जन है वो हमारा वर्जन ये बहुत बहुत ओल्ड वर्जन है, तो हम इसको यूज़ नहीं कर रहे थे किसी भी इसमें। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ES 2022। ठीक है, और इसके बाद नीचे यहाँ पर हम यूज़ करेंगे नोड नेक्स्ट। ये नीचे आ गया नोड नेक्स्ट। ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे चेंज करनी थी। फिर हम आएंगे पैकेज डॉट जेसन की फाइल में, और यहाँ पे हम लोग एक टाइप ऐड करेंगे मॉड्यूल की, ताकि हमारा मॉड्यूल जो है वो डिफाइन हो जाए और वहाँ पर कोई एरर ना आए। जैसे ही हमने ये टाइप मॉड्यूल किया उसी वक्त जो है वो हमारे पास मेन डॉट टीएस से एरर्स ख़त्म हो गए। अब अगर मैं यहाँ से अवेट हटा के इसको रन करूँ, मैं सिर्फ डिफरेंस दिखाना चाह रही हूँ कि अवेट के साथ और अवेट के बगैर क्या होता है। तो अगर मैं अवेट को हटा के इसे रन करूँ, हम रन करते हैं, दोबारा वही कमांड डालेंगे। इसने हमसे फर्स्ट नंबर मांगा, मैंने दे दिया 3। सेकंड मांगा 4। इसने मुझसे अब हमने जहाँ तक प्रोग्राम लिखा उसको वहाँ तक रन करके देखते हैं। सबसे पहले इसने हमसे फर्स्ट नंबर मांगा, जो इस मैसेज से, ये मैसेज ने हमें भेजा है। इस मैसेज में हमने कोई भी नंबर डाल दिया 4, और फिर उसने हमसे मांगा सेकंड नंबर।
उसी के बाद उसने हमसे मांग गया सेकंड नंबर, सो मैंने लिख दिया 5। अभी हमारा प्रोग्राम यहीं तक था तो इसने हमसे इतने ही सवाल किए। अब नीचे हमें एक और इसके साथ ऐड करना होगा, एक प्रॉपर्टी बनाएंगे मैसेज। इस मैसेज में हमें क्या लिखना है कि हमें ऑपरेटर बताएं जो परफॉर्म करना है। चूज एन ऑपरेटर दैट यू वांट टू यूज। अब ये हमारे पास ऑपरेटर्स हमारे पास 4 हैं। पहले हमारे पास सिर्फ एक एक चीज थी, अब हमारे पास 4 ऑपरेटर्स हैं। तो 4 के लिए हम एक लिस्ट बनाएंगे। तो टाइप हमारे पास होगी लिस्ट, ये नीचे आ गया लिस्ट। ठीक है, इसके बाद कॉमा लगाएंगे और नीचे हमारे पास आएगा नेम। नेम हम डालेंगे ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स डाल दिया। इसके बाद एक और चीज हमारे पास इसलिए ऐड होगी क्योंकि हमारे पास टाइप में लिस्ट है। जब भी टाइप में लिस्ट होगा हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज ऐड होंगी। तो लास्ट प्रॉपर्टी हम ये लिखेंगे चॉइसेस की, क्योंकि हमारे पास जो है वो लिस्ट थी, तो लिस्ट में जाहिर सी बात है चॉइस। अब हमारे पास चॉइस इसलिए है क्योंकि लास्ट थिंग हमें एक ऐड करनी हुई क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप में लिस्ट बताया हुआ है। जब टाइप लिस्ट होगी तो हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज ऐड होंगी। चौथी प्रॉपर्टी वो होगी जो चॉइसेस की होगी, क्योंकि हम लोग के पास 4 ऑपरेटर्स हैं ना, हमें 4 में से कोई एक चूज करना होगा। जब भी तो वो बनेगा, तो हम यहाँ पे एक चॉइसेस प्रॉपर्टी ऐड करेंगे और इसको हम लिखेंगे अरे अरे वाले ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। इसमें हम लिखेंगे एडिशन कॉमा सबट्रैक्शन कॉमा मल्टीप्लिकेशन कॉमा डिवीजन। हमारे पास ये चारों आ गए। सही है, अब हम यहाँ पर लिखते हैं, प्रोग्राम रन करते हैं। इसने हमसे मांगा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, और फिर हमें बोला कि हम कुछ इसमें से चूज करें। चूज एन ऑपरेटर दैट यू वांट टू यूज एरो कीज। अच्छा, ये यूज एरो कीज मैंने नहीं लिखा था, ये बाय डिफॉल्ट इस वक्त आता है जब हमारे पास लिस्ट की टाइप यूज होती है। जहां पे भी आप लिस्ट की टाइप यूज करेंगे हमारे मैसेज के आगे ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा कि यूज एरो कीज। अब एरो कीज यूज हम करते हैं अप की और डाउन की से। ठीक है, तो हम सबट्रैक्शन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ तक हमारा प्रोग्राम इसलिए रन हुआ क्योंकि हमने सिर्फ यहीं तक लिखा था। आगे तो हमने कोई बैकएंड पे काम ही नहीं किया। हमने कितने स्टेप्स कर लिए, हमने 2 इनपुट वेरिएबल्स बना लिए, डन। हमने यूजर से ऑपरेशंस का इनपुट भी ले लिया। अब हमारे पास क्या स्टेप आया है, यूज इफ एल्स फॉर दी बैक एंड। अब हमें बैक एंड के लिए इफ एल्स यूज करना है, तो यहाँ पर आके हम इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, ये क्लोज हो गया। अब हमारे पास चॉइस इसलिए है क्योंकि कर लेते लास्ट थिंग हमें एक ऐड करनी हुई क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप में लिस्ट बताया हुआ है। जब टाइप लिस्ट, अब हम लोग जो है वो एक जो थर्ड स्टेप पे आए हैं, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इफ एल्स लगाएंगे। इफ एल्स लगाने के लिए सबसे पहले हम इफ में कंडीशन डालेंगे। हमने सबसे पहले डाली है, हमारे पास है ऑपरेशन किसका, एडिशन का ऑपरेशन है। तो सबसे पहले हम एडिशन के लिए डालते हैं आंसर। आंसर हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे वेरिएबल का नाम जिसमें हमने इंक्वायरी डॉट प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, जिससे सारे क्वेश्चंस आएंगे, उसका नाम आंसर है। हम उसको आंसर लिखेंगे और उसके अंदर जो हमारे पास वैल्यू है उसको कॉल करवाने के लिए हम डॉट ऑपरेटर लिखेंगे, डॉट ऑपरेटर्स। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे पास केस का भी मसला ना है। जैसे अगर यहाँ पे हम आई मीन कैपिटल ओ लिख रहे हैं और इधर मैंने लिख दिया है स्मॉल ओ, तो ये एरर देगा। जब कैपिटल ओ यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे स्मॉल ओ नहीं होना चाहिए। इसी तरह अगर यहाँ आंसर पे कैपिटल ए लिखा हुआ है और नीचे मैंने स्मॉल ए लिख दिया है तो ये यहाँ पे एरर देगा। ठीक है, तो ये केस सेंसिटिव है टाइप स्क्रिप्ट, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसको वापस स्मॉल करेंगे, इसको भी
ये अभी तक एरर दे रहा है। अब हम लोग जो है वो एक जो थर्ड स्टेप पे आए हैं, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इफ एल्स लगाएंगे। इफ एल्स लगाने के लिए सबसे पहले हम इफ में, ये क्यों एरर दे रहा है, ये इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पर हमें एक वर्ड लिखना होता है, उसका मतलब होता है, हमें लिखना होता है अवेट। अवेट क्यों लिखना होता है, क्योंकि इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट का जो कोड से प्रॉमिस होता है वो ये होता है कि जैसे अगर हमने कोड रन किया, हम कोड को रन कर रहे हैं, तो जैसे मैंने इनपुट डाला ही नहीं है और वो बोले, जैसे वो लिखे एंटर योर फर्स्ट नंबर, मैं नंबर डालूँ ही नहीं और वो नेक्स्ट पे आ जाए, मतलब उसको मेरे इनपुट की ज़रूरत ही नहीं पड़े और वो नेक्स्ट पे आ जाए, एंटर योर सेकंड नंबर लिखे, चूज़ ऑपरेटर, मतलब वो सारी की सारी लाइन जो है एक साथ प्रिंट कर दे, मेरा इनपुट ले ही नहीं। तो इसलिए मैं उसको अवेट बोलूँगी ताकि वो रुके, मेरा इनपुट ले, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आए, फिर वहाँ रुके मेरा इनपुट ले, फिर अगले स्टेप पे आए, वहाँ मेरा इनपुट ले और फिर प्रोग्राम को सही से एग्जीक्यूट करे ठीक से ऑर्डर में। ये अवेट का काम होता है। ठीक है, ये क्यों एरर दे रहा है, ये इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर अवेट नहीं लिखती तो यहाँ क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कंसोल डॉट लॉग और कुछ भी लिख दूँ, प्रोग्राम सक्सेसफुल, अब मैं इसको रन करूँगी, TSC and यहाँ पर मुझसे ये सवाल पूछ रहा है और आगे इसने प्रोग्राम सक्सेसफुल खुद से रन कर दिया, मतलब वो मेरे जवाब के लिए रुका नहीं और उसने आगे जो भी लिखा होता है वो प्रिंट कर दिया। मगर जैसे अगर हमारे पास एक प्रोग्राम होता है उसमें जो है हम लोग, इसने ये सवाल पूछा हुआ है मुझसे, उसने बोला हुआ एंटर योर फर्स्ट नंबर, तो वैसे तो इसको रुकना चाहिए था, इसको एंटर योर फर्स्ट नंबर कहने के बाद जो है यहाँ पर मेरा वेट करना चाहिए था कि मैं कोई इनपुट डालूँ, इसने खुद से प्रिंट कर दिया, अब मैं यहाँ पर कुछ इनपुट नहीं कर सकती। अभी दोबारा से एंटर योर फर्स्ट नंबर पूछ रहा है, तो ये इस तरह से कुछ रन हो रहा है अजीब तरीके से, मतलब वो मेरा वेट नहीं कर रहा और खुद से जो है वो आंसर दिए जा रहा है। इसके लिए जो है हम लोग अवेट यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पे अवेट लिख दूँ, फिर हम प्रोग्राम को रन करें, एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर अवेट नहीं लिखती तो यहाँ क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, तो अब इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया आगे, जबकि वो जो प्रॉम्प्ट लिखा था वो लिखा हुआ ही है, कंसोल डॉट लॉग पे मैंने ये प्रोग्राम सक्सेसफुल प्रिंट किया हुआ है, लेकिन ये अभी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि मैंने वहाँ वेट यूज़ कर लिया। तो अब ये मेरे इनपुट का वेट कर रहा है, मैं यहाँ इनपुट खुद डालूंगी तो ये आगे बढ़ेगा और ये उस वक्त तक प्रिंट नहीं करेगा जब तक मैं अपना प्रोग्राम कंप्लीट ना कर लूँ। अभी हमारा प्रोग्राम यहीं तक था तो इसने यहीं तक करके प्रोग्राम सक्सेसफुल लिख दिया। ठीक है, मैंने ऊपर अवेट लिखा, यहाँ से एरर चला गया। इसको हम लिखेंगे एग्जैक्टली इक्वल टू, स्पेसेस ऐड कर देते हैं, एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट, सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर था हमारे पास, एडिशन का ऑपरेटर था, एडिशन डाल दिया। तो हमारे पास क्या हो, अगर आंसर डॉट ऑपरेटर्स एग्जैक्टली इक्वल टू एडिशन है, इसका मतलब है अगर हमने यहाँ पे जैसे सब्ट्रैक्शन सेलेक्ट किया था नीचे, अगर हम यहाँ पे एडिशन सेलेक्ट करें तो क्या हो, हमारे पास कंसोल, हमारे पास सम प्रिंट होना चाहिए। तो सम प्रिंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं टैबलेट लिटरल्स यूज़ कर रही हूँ, आप लोग कॉनकैट भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी टैबलेट लिटरल्स की प्रैक्टिस करें ताकि उसको अप्लाई कर सकें, कि वो प्रोफेशनल प्रैक्टिस होती है। तो हम लिखते हैं कि द सम इज, या फिर हम ये लिख देते हैं कि द आंसर इज, टैबलेट लिटरल के लिए बैक टिक लगाएंगे, बैक टिक्स यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे द आंसर इज, डॉलर का साइन लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस, इसमें लिखेंगे num1, आगे आएंगे। अच्छा, यहाँ पे हम सिर्फ num1 नहीं लिख सकते, हमें लिखना होगा आंसर डॉट num1, क्योंकि हमें उसको कंप्लीट कॉल करवाना है। यहाँ पे मैं लिखूंगी प्लस
आंसर डॉट num2। चेक करते हैं कि हमने ये सही लिखा है या नहीं लिखा। इसको रन करेंगे। कोई भी रैंडम नंबर ले लिया, एडिशन करेंगे। ये क्यों हो रहा है इस तरह? ये इस तरह इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने बीच में प्लस जो है वो टेम्पलेट डिटेल में एज अ स्ट्रिंग लिख दिया है। मैंने ऊपर अवेट लिखा, यहाँ से एरर चला गया। इसको हम लिखेंगे एग्जैक्टली इक्वल टू, स्पेसेस ऐड कर देते हैं। एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट? सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर था हमारे पास? एडिशन का ऑपरेटर। जैसे ये सब कुछ ये एज अ स्ट्रिंग आ रहा है तो ये भी एज अ स्ट्रिंग ही आएगा, या अलग से नहीं लिखना होता। अगर हमें इसको इसके साथ लिखना है तो इसको हमें इसके अंदर ही लिखना होगा। और हम ऐसा नहीं होता है कि दो वेरिएबल्स के लिए हम लोग जो है वो सेम एक ब्लॉक नहीं बना सकते। हम सेम ब्लॉक बना सकते हैं और इसमें इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम इसको रन करेंगे तो ये चल जाएगा। द आंसर इज 14। ठीक है, इसी तरह बाकी सारी कंडीशंस भी करेंगे। मैं कॉपी नहीं करती, हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। बाकी सारी कंडीशंस को लिखने के लिए हम लिखेंगे एल्स इफ, क्योंकि सिर्फ एल्स इफ करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं अगर हमें एक से ज़्यादा इफ की कंडीशंस लिखनी है। तो हम एल्स इफ करके नेक्स्ट कंडीशन लिखेंगे, आंसर डॉट ऑपरेटर इज एग्जैक्टली इक्वल टू सबट्रैक्शन। तो फिर क्या हो, कंसोल डॉट लॉग द आंसर इज आंसर डॉट num1 माइनस आंसर डॉट num2। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। जैसे ये सब कुछ ये एज अ स्ट्रिंग आ रहा है तो ये भी एज अ स्ट्रिंग ही आएगा, या अलग से नहीं लिखना होता। अगर हमें इसको इसके साथ लिखना है तो इसको हमें इसके अंदर ही लिखना होगा। और हम ऐसा नहीं, बाकी दो करने के लिए आप लोग इस वीडियो को पॉज करें और खुद से वो करें। ठीक है, मैं आगे बढ़ के यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन, यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन में यहाँ पे क्या लगेगा, फॉरवर्ड स्लैश, और मल्टीप्लिकेशन में स्टारक यूज करेंगे। ठीक है, क्या अब हम यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया? क्या एल्स इफ के बाद हमें कुछ और लिखने की ज़रूरत है? एल्स इफ के बाद हमें कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक लिस्ट है। जब हमारे पास एक लिस्ट आती है तो इनवैलिड होने का कोई तुक ही नहीं बनता। जैसे अगर हम नॉर्मल लिख रहे होते हैं ना, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एल्स नीचे लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग इनवैलिड। माय बैड, यहाँ पे हमने इनवैलिड लिख दिया, लेकिन अब ये इनवैलिड कहाँ कैसे प्रिंट होगा? ये तो प्रिंट ही नहीं हो सकता। अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ, तो मैं ये प्रोग्राम रन करूँ, मैंने यहाँ लिखा 0 प्लस 0 के साथ मैंने दूसरा नंबर लिख दिया 4। यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं। अगर मैं डाउन की करती हुई रहूँ, कितनी भी दफ़ा करूँ, वो वापस इन्हीं पे रिपीट करके आएगी। तो मेरे पास कोई इनवैलिड ऑपरेटर तो है ही नहीं कि मैं इनवैलिड कर सकूँ कोई चीज़। तो एल्स ब्लॉक का इधर कोई भी काम नहीं है। हम एल्स ब्लॉक को यूज़ नहीं करेंगे, उसके बगैर हमारा काम हो रहा है। तो हम एल्स ब्लॉक को हटाकर पूरा का पूरा हमारा प्रोग्राम डन हो चुका है। ठीक है, मैं आगे बढ़ के यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन। अब हमारा ये प्रोजेक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने हर नेसेसरी स्टेप पूरा कर लिया। ये आउटपुट जो है, लास्ट स्टेप जो है, ये हमारा ये सेकंड लास्ट स्टेप भी डन हो गया।
हमने इफ एल्स ब्लॉक बना लिया जिसमें हमने सारी की सारी कंडीशंस लिख दी। लास्ट हमारा क्या था, आउटपुट। तो आउटपुट कहाँ आएगा, आउटपुट जो है हमारी ये रही कंसोल डॉट लॉग। अगर एडिशन करें तो ये आउटपुट होगा, सब्ट्रैक्शन करें तो ये होगा, अगर हम डिवीजन करें तो ये है, मल्टीप्लिकेशन करें तो लास्ट। अच्छा, मैंने ऑर्डर में थोड़ा सा मसला कर दिया है यहाँ पे, मैं इसको यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ। लेकिन इससे कोई ऐसा सच प्रोग्राम पे इशू नहीं आएगा, अगर आप लोग उसको चला रहे हैं तो सही चलेगा। लेकिन फिर भी कंफ्यूजन से बचने के लिए हम इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट रेडी है। इसको अब हम npm पे पब्लिश करेंगे। npm पे पब्लिश करने के लिए npm का अकाउंट होना ज़रूरी है। उसका साइन अप का प्रोसीजर मैंने एक वीडियो में बना के ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप लोग उसको साइन अप करने के लिए वो वीडियो देख लें अगर आप लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत है। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पावरशेल पे ही आ जाते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगी npm पे लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हम इधर ही से आ जाते हैं। इस पे कमांड प्रॉम्प्ट हम लिखेंगे npm लॉगिन। ये बोलेगा प्रेस एंटर टू ओपन इन द ब्राउज़र, तो मैं एंटर करूँगी और npm जो है वो मेरे ब्राउज़र पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, हमने हर नेसेसरी स्टेप पूरा कर लिया। ये आउटपुट जो है, लास्ट स्टेप जो है, ये हमारा ये सेकंड लास्ट स्टेप भी डन हो गया। हमने इफ एल्स, जब मैं npm लॉगिन अपने टर्मिनल पे लिखूंगी तो मेरे पास इस तरह से एक स्क्रीन बनी हुई आएगी। इसी तरह से सेम आप लोगों के पास भी आएगा। यहाँ पे वो आपसे ऑथेंटिकेशन मांगेगा, तो ये आप लोगों के पास, आप लोगों के ईमेल पे आएगा। ये मेरे ईमेल में भी आया है, मैंने अपना कोड डाल दिया। अब वो बोल रहा है गो टू होम पेज। जब मैं होम पेज पे आई तो मेरे पास मेरी डैशबोर्ड खुल गया। अब डैशबोर्ड पे मैं यहाँ जाऊँगी पैकेजेस में, क्योंकि हम जो भी पैकेज जो है वो पब्लिश करेंगे वो इधर हमारे पास शो होगा। मेरे ये सारे पैकेजेस यहाँ पे शो हो रहे हैं। अभी हमने एक और पैकेज रेडी किया है तो हम उसको भी यहाँ पर ही पब्लिश करेंगे। अब मेरा लॉगिन हो गया है, इसी तरह आप लोग सबका भी लॉगिन हो गया होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे npm publish। एरर आ रहा है, हमारे पास एरर क्यों आ रहा है? एरर आने की वजह ये है क्योंकि यहाँ पर एक लाइन ऑफ कोड आता है फर्स्ट लाइन पे, उसको हम कहते हैं शेबैंग या फिर हैश बैंग। इस लाइन ऑफ कोड को लिखते कैसे हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं हैश, फिर लिखते हैं क्लेम। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, USR करके यूजर बिन फॉरवर्ड स्लैश env, और आगे लिखते हैं नोड। मैंने अपना कोड डाल दिया। अब वो बोल रहा है गो टू होम पेज। जब मैं होम पेज पे, ये लाइन ऑफ कोड क्यों यूज होता है? ये इसलिए यूज होता है क्योंकि ये जो है वो कंप्यूटर को बताता है कि ये वाला इंटरप्रेटर यूज करना है। यहाँ पर हमने नोड लिखा है तो इसका मतलब है वो, ये जो लाइन ऑफ कोड है ये एक पाथ है, ये बता रहा है कि हमें ये वाला इंटरप्रेटर यूज करना है, मतलब नोड डॉट जेएस। नोड का मतलब है नोड डॉट जेएस वाला इंटरप्रेटर हम यूज करेंगे। और ये लाइन जो है वो इसको एग्जीक्यूट करने में काम आती है, इसको पब्लिश करने में काम आती है। इससे हम जो है अपना प्रोग्राम पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये लाइन ऑफ कोड ऐड कर दिया है। अब ट्राई करते हैं कि हमारा प्रोग्राम पब्लिश हो जाए। अभी भी एरर दे रहा है। अब एक और चीज़ है, हम यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करते हैं जिसको हम कहते हैं बिन। बिन क्या चीज़ होती है? बिन ये होती है कि हम लोग जो है, हम तो अपना काम मेन डॉट टी एस में कर रहे हैं, सही है, हमारे पास तो मेन डॉट टी एस में सारा काम हो रहा है, और हमने जो है वो जब हम एग्जीक्यूट करवा लें, हम पब्लिश कर देंगे, तो जो कमांड प्रॉम्प्ट है जब हम CLI पे रन करेंगे तो वो कोई ना कोई फाइल तो लोकेट करेगा, कहीं ना कहीं से तो कोड उठाएगा। और वो टाइप स्क्रिप्ट तो समझता ही नहीं है, वो तो जेएस समझता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे, हम इधर लिखेंगे हमारी जेएस वाली फाइल का नाम मेन डॉट जेएस। हमने यहाँ लिख दी। यहाँ कॉमा लगा दिया। अब हमारे पास इधर यहाँ पर मेन में भी आ रहा है इंडेक्स डॉट जेएस, मैं इसको मेन कर देती हूँ। मेन डॉट जेएस की फाइल है। ठीक है, अब मैं इसको रन करती हूँ। अब होपफुली कोई एरर नहीं आएगा।
npm publish। अच्छा, एक और मसला ये हुआ है कि हमने सिंपल कैलकुलेटर का नाम जो है बिल्कुल कॉमन सा लिखा हुआ है। हमारे जो प्रोग्राम का नाम है, मैं दिखाती हूँ, ये नाम, ये बहुत कॉमन नाम है। ये तो किसी जिसने पहली दफ़ा बनाया होगा उसी ने रख दिया होगा ये नाम। तो अगर हम ये नाम बहुत कॉमन रखेंगे ना तो हमारे पास ये एरर्स आएंगे। अगर हम इसको यूनिक नाम बना दें। अच्छा, एक और मसला ये हुआ है, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ GIAIC प्रोजेक्ट, तो अब ये बहुत ही यूनिक नाम बन गया है। तो अब मैं चेक करती हूँ ये नाम तो नहीं एग्जिस्ट करता ऑलरेडी। ये नाम एग्जिस्ट नहीं करता किसी के पास भी, तो हम ये नाम यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास ये सब कुछ जो है वो हो चुका है, तो हमारे पास ऐड हो चुका होगा ये पैकेज। क्या नाम था पैकेज का? GIAIC। यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे, ये आ गया हमारा प्रोजेक्ट, यहाँ पे आके ऐड हो गया। अब इस पे ऐड करने का पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि हमारे पास यहाँ पे ऐड हो गया है तो वो आगे जाके CMD पे रन हो, हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करवाना है। जब हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है इसको, तो इसका मतलब है कि ये पूरे हमने इसको मतलब शाया करवा दिया, हमने पब्लिश करवा दिया। कोई भी किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी बंदा बैठा हुआ, आपने ये कोड जो है उसके लिए एक्सेसिबल कर दिया है। सिर्फ ये कमांड वो अपने सिर्फ इतना कमांड वो अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखेगा npx यूज करके, तो उसके पास जो है वो आपका कैलकुलेटर एक्सेसिबल होगा। तो मैं इसको अपने पास एक अलग से कमांड प्रॉम्प्ट खोल के आप लोगों को दिखाती हूँ। अगर मैं ये लाइन कॉपी कर लूँ यहाँ से, क्योंकि एग्जैक्ट यही हमें यूज़ करना है, ज़रा सा भी डिफरेंस हुआ तो वो रन नहीं होगा, वो उसको डिफरेंट ही समझेगा। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ npx, ये एक पैकेज की तरह बन गया, हमने एक पैकेज बना दिया। अब ये पैकेज इंस्टॉल करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेजेस, मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो एक पैकेज की सूरत में आ गया है। तो हम इसको करेंगे यस। अब ये इंस्टॉल होगा तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे रन होना शुरू हो गया। अब मैं चेक करती हूँ इसको रन करके। कोई भी हम सिलेक्ट करते हैं ऑपरेशन में, मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ, 8 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 24 आया। तो मेरा जो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि मैंने जो अपना सिंपल कैलकुलेटर बनाया था वो एक्सेसिबल है, उसको लोग यूज़ कर सकते हैं और वो बिल्कुल ठीक ठीक जवाब दे रहे हैं। अब इसमें एक और चीज़ भी होती है, यहाँ पे होती है वो, यहीं पे वर्जन। वर्जन क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास है 1.0.0। इसका मतलब है, इस वाले 0 का मतलब है हम कोई भी माइनर चेंज करें, कोई भी माइनर सा चेंज, मतलब हमारे प्रोग्राम में कोई छोटी सी गलती हो। जैसे यहाँ पर अगर मैंने कोई ऐसी गलती जो कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ करने वाले बंदे को नज़र नहीं आ रही, कोई ऐसी गलती जो हमारे प्रोग्राम को इनएफिशिएंट बना रही है, लेकिन वो कमांड प्रॉम्प्ट पे यूज़ करने वाले को इतना फील नहीं हो रहा, तो वो एक बहुत माइनर सी हमारे पास चेंजिंग होगी कि हम इसको यहाँ से कुछ भी चेंज कर दें छोटा सा, अगर मैं चाहूँ तो। मैं यहाँ पे किसी चीज़ की स्पेलिंग चेंज कर दूँ, ऑपरेटर को ऑपरेटर्स को ऑपरेटर कर दूँ हर जगह पे। ये हो गया। अभी हमारे पास एक छोटी सी चेंजिंग आ गई है। अब इस चेंजिंग को हमने यहाँ पर किस तरह अगर मैं इसी तरह ये चेंज करके और नीचे आगे यहाँ npm पब्लिश कर दूंगी, तो मेरे पास जो npm की जो मेरे पास पैकेजेस वाली जगह है ना, वहाँ पर ये एक और अलग से प्रोजेक्ट की तरह, अलग पैकेज की तरह आ जाएगा। मतलब ये एक अलग पैकेज होगा, इसका नाम डिफरेंट रखना पड़ेगा, इस वाले नाम से थोड़ा डिस्टिंक्शन होनी चाहिए। तो हमें जो है वो ये नहीं करना, हमें ये करना है कि यहाँ पर यही वाला पैकेज जो है वो मॉडिफाई हो जाए, यहीं पर हम इसको 1.0.1 कर दें। तो मैं इसको यहाँ पर, जब यहाँ पर मैं पैकेज डॉट जेसन में 1.0.1 करूँगी और यहाँ नीचे आकर इसको npm पब्लिश,
मैंने इसके यहाँ पब्लिश किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगी, अभी यहाँ पे आ रहा है 1.0.0। जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो वो 0 1 बन जाएगा लास्ट वाला। दोबारा ये वर्जन चेंज हो गया। इस तरह वर्जन चेंज होते हैं। और ये वाला जो 1 है, ये वाला जो 1 है, ये वाला जो 0 है, ये जो है वो हमारे पास माइनर चेंजिंग्स के लिए होता है। जैसे बग फिक्सेस के लिए हो सकता है, कोई माइनर हमारी सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी के यूजेज के लिए, या कोई भी छोटी सी हमारे पास मिस्टेक आ जाती है उसको चेंज करने के लिए। इसके अलावा ये वाले, इस वाले जो, ये वाला जो हमारे पास डिजिट है, इसमें हम बग फिक्सेस भी कर सकते हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ें भी कर सकते हैं, बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें जो कुछ नया जो है वो नहीं दिखा रही, कोई नई चीज़ नहीं लेके आ रही, कोई इन्हांसमेंट नहीं है, बस इतना है कि वो सिक्योरिटी पर्पस पे काम कर रही है या कोई छोटा सा बग फिक्स कर रही है जिसका हमारे सीएमडी पे या हमारे यूज़र के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। ये जो सेंटर वाला 0 है, इसका ये काम होता है कि ये छोटी छोटी इन्हांसमेंट्स जो हम इम्प्रूवमेंट्स करते हैं, जैसे अगर हम अपने अ, हमारा प्रोग्राम जैसे डेसिमल को सपोर्ट ना करता हो, वैसे तो ये वाला करता है, लेकिन अगर ना करता हो और हम लोग इसमें जो है वो डालते हैं कि ये डेसिमल सपोर्ट करे, तो वो जो है हमारे पास एक माइनर इन्हांसमेंट होगी कि हम इसमें एक छोटी सी, एक छोटा सा फीचर जो है मतलब एक छोटी सी चीज़ ऐड कर रहे हैं कि वो इसको इन्हांस करिए, हमारे कैलकुलेटर को मज़ीद जो है वो प्रिसाइज़ दे रही है, उसमें प्रिसिजन आ रही है, वो बहुत अच्छा सा आंसर दे रहा है। तो हमारे पास एक ये चीज़ आ गई। ये वाला 1 जो है ये है एक मेजर मेजर वर्जन, जो मेजर चेंज आती है वो इससे आती है। मतलब हम इसमें जो है क्या कर सकते हैं, हम अगर हमारे पास 4 हमारे पास ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, हमें एक और ऑपरेशन ऐड करना है, तो वो ऑपरेशन जो हमारे पास एक मेजर हमारी इन्हांसमेंट है, एक मेजर इम्प्रूवमेंट है जो हम लोग पब्लिश करने जा रहे हैं। तो वो हम अगर कोई भी आ सकती है, वो मॉडुलस की आ सकती है, वो पावर की आ सकती है, वो क्यूब की आ सकती है, रूट की आ सकती है, कोई भी हो सकती है। तो हम उसको वहाँ यहाँ पर ऐड करके इसको हम 2.0.1 बनाते हैं। अब मेन डॉट टी एस में जाएंगे और इधर मैं ऐड करती हूँ। सबसे पहले हमें कहाँ ऐड करना होगा, सबसे पहले हमें इधर ऐड करना होगा। हम कर लेते हैं मॉड्यूलस ऑफ अ नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैंने मॉड्यूलस लिख दिया। यहाँ लिस्ट ऑपरेटर ऊपर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। मॉड्यूलस के लिए हमें 2 इनपुट्स चाहिए होते हैं और ये हम यहाँ पर 2 इनपुट्स हमें मांगेगा। तो हम इधर लिखते हैं आंसर डॉट ऑपरेटर is exactly equal to modulus console.log the answer is answer dot num1। अच्छा, मॉड्यूलस के लिए कौन सा हम सिंबल यूज़ करते हैं? मॉड्यूलस के लिए हम यूज़ करते हैं परसेंटेज का सिंबल। आगे लिखेंगे हम अपने दूसरा वेरिएबल को, दूसरा वेरिएबल लिख लिया। मॉड्यूलस करता क्या है? मॉड्यूलस ये करता है कि हमारे पास जो डिवीजन करने के बाद रिमाइंडर आता है, 2 इनपुट्स हम लेंगे, उनका डिवीजन करने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो मॉड्यूलस होता है। तो हम यहाँ पर मॉड्यूलस का ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। पहले नोट पे जाएंगे, मेरा वॉच मोड ऑन था, इसको रन। अच्छा, अगर हम इस तरह कहीं फंस जाए ना, जैसे ऊपर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आया, तो इसको कंट्रोल सी करके आप लोग जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह वॉच मोड भी खत्म हो सकता है, इसी तरह डिसेबल हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नोड मेन डॉट जेएस, एंटर योर फर्स्ट नंबर। मैं ऐसा नंबर लूंगी जिसका रिमाइंडर 0 है। तो मेरे पास अगर 5 है और सेकेंड नंबर भी 5 है, तो मेरा रिमाइंडर 0 आना चाहिए, और यहाँ पे रिमाइंडर 0 है। ठीक है, इसी तरह जो है ये होता है। अब मेरे पास एक बहुत बड़ी सी जो है, मैंने एक बहुत
एक बड़ा सा मैंने इन्हांसमेंट की है, एक नई चीज़, एक नया फीचर मैंने पब्लिश करवाया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको 1 से 2 कर दूंगी। अगर मैंने यहाँ पर एक और 2 फीचर्स पब्लिश करवाए तो मैं इसको 2 से 3 कर दूंगी। इस तरह लोगों को पता चलेगा कि इस कैलकुलेटर में कोई मेजर चेंज आई है। सही है, तो अब ये मेजर चेंज आ गए। अब हम इसको पब्लिश कर देते हैं npm पब्लिश से। अब चेक करते हैं रिफ्रेश करके। दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं। ये आ गया 2.0.1। अब जब मैं इसको cmd पे रन करूंगी दोबारा से, इसने मुझसे दोबारा से बोला कि मुझे ये पैकेज इंस्टॉल करना है। इसने क्यों बोला? क्योंकि मेरे पास वो वाला पैकेज इंस्टॉल था जो पुराना वर्जन था। जब मैं वर्जन चेंज करूंगी ना तो वो मुझसे दोबारा से इंस्टॉलेशन के लिए परमिशन मांगेगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया मॉड्यूलस। हम मॉड्यूलस अब यूज कर सकते हैं। मैं मॉड्यूलस यूज करूंगी तो मेरा आंसर यहाँ पे 3 आया। ठीक है, जो इन दोनों का रिमाइंडर होगा। इस तरह से ये हो गया npm पे पब्लिश। अब गिट पे कैसे डालेंगे? अच्छा, एक तरीका गिट पे डालने का होता है, या तो हम पुश करें टर्मिनल पे कमांड्स लिख के, या फिर हम जो है वो गिटहब पर जाके ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल दें। तो ईजीएस्ट तरीका जो है वो ये है कि हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल दें एक रेपो बना के। मैंने यहाँ पे रेपोजिटरी पे गई, योर रेपोजिटरीज। मेरी ये सारी की सारी रेपोजिटरीज यहाँ पर आ जाएंगी। इधर जाके न्यू पे क्लिक करेंगे, क्रिएट अ न्यू रेपोजिटरी। यहाँ पे वो मांग रहा है उसका नेम। अब ये नेम जो है वो ज़रूरी नहीं कि वो ग्लोबली डिफरेंट हो, वो सिर्फ मेरे जो है वो अकाउंट से मेरे अकाउंट में ऐसी इस नाम की कोई रेपोजिटरी नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसको GIAIC करके सिंपल कैलकुलेटर बोल देती हूँ। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि ये अवेलेबल है। तो अब मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ, सिंपल सी कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ दिस इज़ अ सिंपल कैलकुलेटर। पब्लिक रखनी है क्योंकि हमने पब्लिश कर रहे हैं और हम पब्लिक में पब्लिश कर रहे हैं ताकि सब देख सकें हमारा जो पोर्टफोलियो बनेगा। बस क्रिएट रेपोजिटरी करेंगे, हमारी रिपो रेडी हो गई। यहाँ पर जो है वो इन्होंने पूरा का पूरा हमें गाइड किया हुआ है कि किस तरह हमें एक न्यू रेपोजिटरी बनानी है। कमांड लाइन पे जाके इस तरह ये सारे के सारे हम लिखते हैं कमांड्स, तो जाके वो एक रेपोजिटरी बनती है। फिर उसके बाद जब पुश करना होता है तो पुश करने के लिए हम ये वाले कमांड्स लिखते हैं, तो यहाँ पे पुश होती है। या फिर हम यहाँ पर आकर अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ जाऊँगी अपलोड इन एग्जिस्टिंग फाइल पे, नोट पे जाएंगे। मेरा वॉच मोड ऑन था, इसको रन। अच्छा, अगर हम इस तरह कहीं फंस जाए ना, जैसे ऊपर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आया, तो इसको कंट्रोल C करके आप लोग जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह वॉच मोड भी खत्म हो सकता है, इसी तरह डिसेबल हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं node main.js, एंटर योर फर्स्ट नंबर। मैं ऐसा ना, कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने इसको हर जगह पब्लिश कर दिया, हमने इसको गिट पे भी डाल दिया है। GIAIC के प्रोग्राम में इसको जो है सर जिया ने कहा था कि एक फॉर्म में अपलोड करना है, तो आप लोग वो भी कर दें। और वहाँ पर जो है हमें गिट रेपो का लिंक भी डालना होता है, URL। जो हमारे पास URL है, ये रहा मेरा URL। जब मैंने अपनी रिपो खोली हुई है तो मेरे पास ऊपर URL आ रहा है। मैं इसको कॉपी करूंगी और फॉर्म में डाल दूंगी। और दूसरी चीज़ हमें डालनी होती है CMD के लिए कमांड। वो कमांड मेरा कौन सा था, जो मैंने नेम में डाला था, जो नेम था ना मेरा GIAIC प्रोजेक्ट सिंपल कैलकुलेटर, जो यूनिक सा नाम मैंने रखा था, वो वहाँ पर डालेंगे, ताकि अगर कोई आप लोगों का प्रोग्राम रन करना चाहे तो उसको वो CMD पे इजीली ओपन करके इंस्टॉल करे और रन कर ले। कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने इसको हर जगह पब्लिश कर दिया, हमने इसको गिट पे भी डाल दिया है। GIAIC के प्रोग्राम में इसको जो है सर जिया ने कहा था कि एक फॉर्म में अपलोड करना है, तो आप लोग वो भी कर दें। और वहाँ पर जो है हमें गिट रेपो का लिंक भी डालना होता है, URL। जो हमारे पास URL है, ये रहा मेरा URL।
जब मैंने अपनी रिपो खोली हुई है तो मेरे पास ऊपर यूआरएल आ रहा है। मैं इसको कॉपी करूंगी और फॉर्म में डाल दूंगी। और दूसरी चीज़ हमें डालनी होती है सीएमडी के लिए कमांड। वो कमांड मेरा कौन सा था जो मैंने नेम में डाला था, जो नेम था ना मेरा GIAIC प्रोजेक्ट सिंपल कैलकुलेटर, जो यूनिक सा नाम मैंने रखा था, वो वहां पर डालेंगे ताकि अगर कोई आप लोगों का प्रोग्राम रन करना चाहे तो उसको वो सीएमडी पे इजीली ओपन करके इंस्टॉल करे और रन कर ले। कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने इसको हर जगह पब्लिश कर दिया, हमने इसको गिट पे भी डाल दिया है। GIAIC के प्रोग्राम में इसको जो है सर जिया ने कहा था कि एक फॉर्म में अपलोड करना है, तो आप लोग वो भी कर दें। और वहां पर जो है हमें गिट रेपो का लिंक भी डालना होता है, यूआरएल, जो हमारे पास यूआरएल है। गिटहब को साइन अप कैसे करना है ये मैंने एक वीडियो में बना के ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, गिटहब का भी डाल दिया और एनपीएम का भी डाल दिया। आप लोग वो देखें पहले, इसको पॉज करके, और फिर ये वाले जो एप्लीकेशन है ये अप्लाई करें ताकि आप लोग को आसानी हो। गिटहब को साइन अप कैसे करना है, कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने इसको हर जगह पब्लिश कर दिया, हमने इसको गिट पे भी डाल दिया है। GIAIC के प्रोग्राम में इसको जो है सर जिया ने कहा था कि एक फॉर्म में अपलोड करना है, तो आप लोग वो भी कर दें। और वहाँ पर जो है हमें गिट रेपो का लिंक भी डालना होता है, यूआरएल, जो हमारे पास यूआरएल है, ये रहा मेरा यूआरएल। जब मैंने अपनी रिपो खोली हुई है तो मेरे पास ऊपर यूआरएल आ रहा है। मैं इसको कॉपी करूंगी और फॉर्म में डाल दूंगी। और दूसरी चीज़ हमें डालनी होती है सीएमडी के लिए कमांड। वो कमांड मेरा कौन सा था जो मैंने नेम में डाला था, जो नेम था ना मेरा GIAIC प्रोजेक्ट सिंपल कैलकुलेटर, जो यूनिक सा नाम मैंने रखा था, वो वहाँ पर डालेंगे ताकि अगर कोई आप लोगों का प्रोग्राम रन करना चाहे तो उसको वो सीएमडी पे इजीली ओपन करके इंस्टॉल करे और रन कर ले। कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने इसको हर जगह पब्लिश कर दिया, हमने इसको गिट पे भी डाल दिया है। तो हमने अपना कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट बना लिया है। होपफुली आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग ने कमेंट सेक्शन में आराम से पूछना है, कोई भी बात आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इजीली सब बातों के जवाब दे दूंगी। दूसरी बात, मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग होमवर्क करें, मतलब जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है वो खुद से करके आप लोग उसमें डालें। तो वो भी आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में अपलोड करें ताकि वो मैं चेक करूं कि आप लोगों ने कैसे किया। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को दे देती हूँ होमवर्क में, कि आप लोग स्विच केस में करके इसको ट्राई करें कि स्विच केस में कैसे होगा। खुद से रिसर्च करें, अगर खुद से थोड़ी बहुत कोडिंग आती है तो फिर उसको एक्सपेरिमेंट करें, एरर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें। जितने एरर्स आएंगे उतनी आप लोग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती जाएगी। और इसको जो है यही तरीका है इसको प्रैक्टिस करने का कि आप लोग जो है वो एरर से सीखें। वो एरर जो है टाइपस्क्रिप्ट जो है वो खुद से एरर देती है, वो एरर पढ़ना इतना आसान होता है कि वो हमें फौरन पता चल जाता है हम कहाँ मसला कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा प्रोजेक्ट हो गया है। अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।